नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 43। और तो चैप्टर नंबर 43 आपका जो है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, जिसका एक पार्ट जो थ्योरी का था उसको हम पढ़ लिए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जो कि होगा आपका तो हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे स्वतंत्रता पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय। तो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय आपका कौन कौन से थे उसको पढ़ते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। बम्बई विश्वविद्यालय के 1857 में, मद्रास विश्वविद्यालय 1857, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, मैसूर विश्वविद्यालय 1916, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, पटना विश्वविद्यालय 1916, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय 1923, आंध्र विश्वविद्यालय 1926, आगरा विश्वविद्यालय 1927, अन्नामलई विश्वविद्यालय 1929, और केरल विश्वविद्यालय 1937, और राजस्थान विश्वविद्यालय 1947। ये आपका जो है आजादी से पहले का विश्वविद्यालय था। तो सबसे पहले आपका 1857 के क्रांति के समय में जो आपका विश्वविद्यालय का स्थापना हुई, तो आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय था। तो 1857 में कलकत्ता, मुंबई और आपका मद्रास विश्वविद्यालय, अब आपका मुंबई और चेन्नई विश्वविद्यालय हो गया। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, ठीक है। तो 1887 के बाद सीधे आप चले जाइए 1916 में। और मैसूर विश्वविद्यालय के समय में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 और उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में। तो 1916 से लेकर 1918 के बीच में 4 विश्वविद्यालय है। सॉरी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, नागपुर विश्वविद्यालय 1923 में, और आंध्र विश्वविद्यालय 1926 में, आगरा विश्वविद्यालय 1927 में, और अन्नामलई विश्वविद्यालय 1929 में। तो ये आपका है विश्वविद्यालय का नाम, जो 1920 से लेके 1929 के बीच में था। तो आपका जो है 1920 से लेकर 1929 के बीच में कौन कौन सा है। सबसे पहले 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, नागपुर विश्वविद्यालय 1923 में, और आपका जो है आंध्र विश्वविद्यालय 1926 में, आगरा विश्वविद्यालय 1927 में, और अन्नामलई विश्वविद्यालय 1929 में, ठीक है। तो ये आपका जो है तो अलीगढ़ 1929, लखनऊ 1921, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, नागपुर विश्वविद्यालय 1923, आंध्र विश्वविद्यालय 1926, आगरा विश्वविद्यालय 1927 और अन्नामलई विश्वविद्यालय 1929 में, ठीक है। ये आपका विश्वविद्यालय 1920 से 1929 के बीच में है। और 1916 से लेकर 1918 के बीच में मैसूर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, और आपका जो है पटना विश्वविद्यालय 1917 में, और उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में। बाकी आपका जो 19वीं शताब्दी में हुआ था, तो आपका कौन कौन सा है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, बम्बई विश्वविद्यालय 1857, मद्रास विश्वविद्यालय 1857, पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो अब नीचे आपका जो है केरल विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में, और राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में हुआ था, ठीक है। तो केरल 1937 और राजस्थान 1947 में हुआ था। तो हमने पढ़ा आपका ये। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, बम्बई विश्वविद्यालय 1857, मद्रास विश्वविद्यालय 1857, पंजाब विश्वविद्यालय 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, मैसूर विश्वविद्यालय 1916, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, पटना विश्वविद्यालय 1917, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, और दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, नागपुर विश्वविद्यालय 1923, आंध्र विश्वविद्यालय 1926, आगरा विश्वविद्यालय 1927, अन्नामलई विश्वविद्यालय 1929, केरल विश्वविद्यालय 1937 और राजस्थान विश्वविद्यालय 1947 में हुआ, ठीक है। प्रमुख शिक्षा आयोग, तो आपका जो प्रमुख शिक्षा आयोग है जो बना, उस बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, रैले आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, इंचकैप आयोग 1923 में, हार्टोक समिति प्राथमिक समीक्षा के लिए 1929 में, लिंडे साहब प्लॉट समीक्षा के लिए 1929 में,
सार्जेंट आयोग 1944 में और राधा कृष्ण आयोग 1948 में। तो ये आपका आयोग था, प्रमुख शिक्षा आयोग। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, रेलवे आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, इंच कैप आयोग 1923 में, हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में, और लिंडेस आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में, सार्जेंट आयोग 1944 में और राधा कृष्ण आयोग 1948 में। तो ये आपका जो है आया। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के आपके समय में जो आपके गवर्नर जनरल वायसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग के समय में लॉर्ड रिपन, रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग के समय में लॉर्ड कर्जन, सैडलर आयोग में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इंच कैप आयोग में लॉर्ड रीडिंग, हार्टोग समिति में हार्टोग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए था लॉर्ड इर्विंग के समय में, लिंडेस आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए लॉर्ड इर्विंग के समय में, सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड बेवल के समय में और राधा कृष्ण आयोग लॉर्ड माउंटबेटन के समय में आया था। ठीक है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, लॉर्ड डलहौजी, हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन। ठीक है। और रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन 1902 में, सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इंच कैप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग के समय में, हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा के लिए 1929 में लॉर्ड इरविन, लिंडेस आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1929 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड बेबल और राधा कृष्ण आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज करेंगे। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी, हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन, रैले आयोग विश्वविद्यालय 1902 लॉर्ड कर्जन, सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इंच कैप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग, हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 लॉर्ड इरविन, लिंडेस आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 लॉर्ड इरविन, सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड बेबल और राधा कृष्ण आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। तो भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ? तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करवाई थी? वारेन हेस्टिंग ने। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने। 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने। 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का प्रावधान दिया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का प्रावधान दिया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट थे। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट थे। पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मधुसूदन दत्त ने किया था। तो पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता मधुसूदन दत्त ने किया था। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने। तो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया है। ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। तो प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी। तो प्राच्यवादी और आंग्लवादी के दोनों में डिफरेंस क्या था? तो प्राच्यवादी जो समर्थक थे वो मानते थे कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में हो। तो प्राच्यवादी मानते थे कि शिक्षा का माध्यम आपका भारतीय भाषा हो। और आंग्लवादी अंग्रेजी जो समर्थक थे तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। और ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा मैकाले स्मरण पर 1835 में इसे जो है लागू किया गया था। और लॉर्ड ऑकलैंड अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है लाया गया था। ठीक है। उसके बाद आपका जो है भारतीयों पर अंग्रेजों की विचारधारा की हो। ठीक है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मकसद क्या था कि भारतीय लोग जो अंग्रेजी पढ़ेंगे वो भारतीयों पर अंग्रेजों का विचारधारा के हो। ठीक है। और 1835 में बेंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का। ठीक है। तो आंग्लवादी जो इसमें जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा और इसे लॉर्ड मैकाले ने इसे प्रस्तुत किया था मैकाले स्मरण पर 1835 में। लॉर्ड ऑकलैंड जो है जिसने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत भारतीयों पर अंग्रेजों की विचारधारा के हो और 1835 में बेंटिक ने इसे स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में क्या था? तो ये आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम इसमें भारतीय भाषाएं जो भारतीय भाषाएं में करवाना था, तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो होगा भारतीय भाषा होगा, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा और उच्च शिक्षा का माध्यम आपका अंग्रेजी भाषा होगा। और इसके तहत चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत जो है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी। तो लंदन विश्वविद्यालय 1854, ठीक है, इसका इसी के तर्ज पर जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय 1857 में। और चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत शिक्षा विभाग का गठन किया गया इसमें, और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ये। और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, लंदन विश्वविद्यालय 1854, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, मद्रास विश्वविद्यालय 1857 और बम्बई विश्वविद्यालय 1857, ठीक है। शिक्षा विभाग का गठन और महिला शिक्षा का प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट आपका आया हंटर आयोग 1882-83 में। तो हंटर आयोग 1882-83 में तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यापारिक व व्यावसायिक शिक्षा का भी इसमें प्रावधान किया गया। तो हंटर आयोग ने क्या जो प्रावधान किया, तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त जो है व्यापारिक व व्यावसायिक शिक्षा भी होगी। तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यापारिक व व्यावसायिक शिक्षा भी होगी, ठीक है। और पंजाब विश्वविद्यालय 1882 ईस्वी में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1882 ईस्वी में जो है हंटर कमेटी के द्वारा जो है स्थापना हुआ था, ठीक है। तो हंटर आयोग 1882-83 के द्वारा जो है पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो पंजाब विश्वविद्यालय के 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1884 में। रैले कमीशन 1902 में आया। तो रैले कमीशन 1902 में तो ये आपका जो है सुझाव किया गया, इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है इसमें जो है बनाया। तो रैले कमीशन के द्वारा जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बनाया 1904 में। और लॉर्ड कर्जन ने शिमला प्रस्ताव में इस पर स्वीकार किया। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण स्थापित होगा और अध्ययन और शोध पर बल दिया जाएगा, रिसर्च पर आपका जो है बल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यूनिवर्सिटीज पर सरकार का नियंत्रण होगा रैले कमीशन के द्वारा और अध्ययन व शोध पर बल होगा। और ये आपका जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा शिमला प्रस्ताव में से स्वीकार कर दिया गया। सुझाव था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, ठीक है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो सैडलर विश्वविद्यालय 1917 में। तो सैडलर विश्वविद्यालय 1917 में तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल ई सैडलर। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल ई सैडलर और भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो अध्यक्ष डॉक्टर माइकल ई सैडलर और भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी व डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना। उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का, ठीक है। हार्टोग समिति 1929 में आया। तो हार्टोग समिति 1929 में और इसमें क्या था प्रावधान, तो प्राथमिक शिक्षा पर बल और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा पर बल। तो प्राथमिक और ग्रामीण शिक्षा के स्तर पर बल जो है सुधार लाना। मूल शिक्षा की वार्ता योजना 97 के तहत जो है मूल शिक्षा की वार्ता योजना 1937 इसके तहत आगे में आई। जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया। प्रथम बार हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर एक योजना बनी। तो प्रथम बार हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर एक योजना बनी। 7 वर्ष तक निःशुल्क व मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रस्ताव था इसमें, ठीक है। तो हार्टोग समिति 1929 प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा पर बल, ठीक है। मूल शिक्षा की वार्ता योजना 1937। तो मूल शिक्षा की वार्ता योजना 1937 में आया, ठीक है। और जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया। प्रथम बार हरिजन पत्रिका में शिक्षा पर एक योजना बनी और 7 वर्ष तक निःशुल्क व मातृभाषा में शिक्षा देना था, ठीक है। तो हार्टोग समिति आपका अलग है और मूल शिक्षा की वार्ता योजना अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सार्जेंट योजना 1944 में। तो सार्जेंट योजना 1944 में तो प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो सार्जेंट योजना में क्या क्या प्रावधान थे, तो प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा दिया जाएगा। 3 से 6 वर्ष पूर्व प्राथमिक, 6 से 11 वर्ष प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा फ्री में, 11 से 17 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा। तो 3 से 6 वर्ष तक आपका प्री प्राइमरी, 6 से 11 साल तक प्राइमरी, ठीक है।
और 11 से 17 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया था सार्जेंट योजना 1944 में। नेक्स्ट आपका है राधाकृष्ण आयोग 1948 में आया। तो राधाकृष्ण आयोग 1948 में इस आयोग ने उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इसकी अनुशंसा पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हुआ 1957 में। ठीक है, इस आयोग ने उच्च शिक्षा को एकीकृत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इसकी अनुशंसा पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हुआ 1957 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने किया। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15/1906 में किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15/1906 में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, तो आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। कल हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।